नमस्कार मित्रों। आज मैं अष्टोदेवम की बहुत ही अद्भुत उत्पाद, बहुत ही एक सुंदर वस्तु, दुर्लभ वस्तु माँ बगलामुखी की पारद मूर्ति के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। मेरी टीम से आग्रह आया कि यह सुंदर जो बहुत ही ज़्यादा तंत्र, खासकर तंत्र में जो लोग लगे हुए हैं, तंत्र की क्रियाओं में जिनको विशिष्टता हासिल है, उनके अंदर ही बहुत ही लोकप्रिय, बहुत छोटी मूर्ति, देखिए मेरी मुट्ठी से भी आ जा रही है, लेकिन यह काफ़ी वजन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह शुद्ध पारद की बनी हुई है। तो पहले मैं इस मूर्ति को बहुत आपको नज़दीक से दिखा करके इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। यह जो मूर्ति हमने बनाई है, इसका आकार, इसकी आकृति हमने तंत्रसार ग्रंथ से ली हुई है। इसमें कहा, तंत्रसार में कहा गया कि माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा, जो महाविद्याओं में जिनका 8वीं संख्या है, वो उनके 2 हाथ हैं। एक हाथ से उन्होंने दानव के, बाएं हाथ से दानव की जिह्वा को खींच रही हैं, पकड़ रही हैं, और दाहिने हाथ से वह एक गदा उनके हाथ में है, उससे वह दैत्य को मारने को उद्यत है। माँ बगलामुखी का बहुत ज्यादा तंत्र में प्रयोग हमारे यहाँ भी अष्टोदेव में बहुत बार हमने यज्ञ कराए हैं, कंपनियों के लिए यज्ञ कराए हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब भी मुकदमे आपके होते हैं, कोर्ट केसेज होते हैं, न्यायालय में चीजें होती हैं और आप फंसे हुए हैं, तो माँ बगलामुखी के यज्ञ से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और दूसरी बात है, शत्रुओं को स्तंभन करने के लिए, शत्रुओं को निष्क्रिय करने के लिए माँ बगलामुखी की शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। और इसीलिए हमने माँ बगलामुखी का शुद्ध ओरिजिनल पारद की हमने मूर्ति बनाई। और कारण यह था जो है कि शास्त्रों में जो अ, पारद की मूर्ति की महत्ता की गई है, वह किसी भी मूर्ति से बहुत ज्यादा कही गई है। इसमें श्लोक शास्त्र में कहा गया, सूते गुणानाशक कोटि वज्र चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैम तारे गुणाशी तदर्थ कांते तिछड़े चतुष्षष्टि रवौ तदर्थम। इसका अर्थ है, तांबे में 32 गुण होते हैं, तांबे से बनी हुई मूर्ति में, यानी कॉपर में। कांत लोहा माने यानी कि जो कच्चा लोहा होता है, उसमें 40 गुण होते हैं। तीक्ष्ण लोहा, शार्प पक्के लोहे में 64 गुण होते हैं। चांदी में 80 गुण होते हैं। सोने में 100 गुण होते हैं। अभ्रक व हीरे में 1000 गुण होते हैं। लेकिन पारद में शतकोटि यानी 100 करोड़ यानी 1 अरब गुण होते हैं। तो पारद की अगर कोई भी मूर्ति अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह पारद से बनी हुई देव मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी, आपको परिणाम जल्दी मिलेंगे, आपको फल जल्दी मिलेगा अपनी पूजा का। और इसी बात को ध्यान देकर के अष्टोदेवम की टीम ने जो है बहुत ही शुद्ध पारद की मूर्ति बनाई। और बड़े बड़े तांत्रिकों ने जो है, स्वर्गीय चंद्रा स्वामी जी की तरफ से भी आदेश आया था कि जो बाजार में जो पारद की मूर्तियां मिल रही हैं, वह लेड डाल करके नकली मूर्तियां हैं, उनमें वो गुणवत्ता नहीं है, जिस कारण से फल नहीं मिलते हैं। तो उनके आग्रह पर हम लोगों ने शुद्ध पारद का, ओरिजिनल पारद की मूर्ति बनाई, माँ बगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की जो है। और उसका फल उन लोग सब जो भी लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यह शास्त्र के अनुसार पीछे और आगे दोनों, स्वतंत्र सार में लिखा हो कि माँ एक सिंहासन पर बैठी हुई है। वो पूरा उसी तरह से हम लोगों ने बनाया। और तांत्रिकों ने, जो जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया, उनको परिणाम बहुत ही शीघ्र मिला जो है, और अच्छा मिला। क्योंकि बाजार में जो, मैं अब कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज अशुद्ध है और उसको तंत्र में प्रयोग करेंगे, तो लाभ की बजाय हानि होती है। और अधिकतर जो मूर्तियां इस तरह की चीजें पारद की बाजार में मिल रही है, वो सस्ती तो है, लेकिन वह पारद है ही नहीं है। कई बार हमारे पास शिकायत आती है, आपकी मूर्ति बहुत ज्यादा वजनी होती है, बहुत छोटी होती है। तो पारद का इतना हम लोगों ने शोध किया, पारद की सबसे बड़ा पुस्तकालय हम लोगों ने बनाया जो है, और बहुत शोध किया। तो इसलिए पारद क्या, जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सभी धातुओं से ज्यादा होता है। इसीलिए असली पारदता है हमारा जो है, और इसीलिए जो है मूर्तियां छोटी होती हैं। इसका स्पष्टीकरण बार बार हमें देना पड़ता है, लोग समझाना पड़ता है, कि लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। तो ये पारद का, दूसरी बात की, अगर ओरिजिनल पारद लिखा हुआ किसी भी अन्य कंपनी का आपको कोई उत्पाद मिलता है, तो तुरंत हम लोग सूचित करें, हम लोग उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेंगे, लीगल नोटिस देंगे। ऐसा बहुत सारे फ्रॉड लोगों के खिलाफ, धोखेबाज लोगों के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल पारद हमारा पेटेंटेड ट्रेडमार्क है।
हम ही केवल लिख सकते हैं और कोई ओरिजिनल पारद नहीं लिख सकता है। तो ये अगर बगलामुखी या माँ पीताम्बरा के आप उपासक हैं, भक्त हैं, या उनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भक्ति से लाभ प्राप्त करने उनकी साधना करते हैं, या ऐसे ही घर में रखना चाहते हैं ये अष्टम महाविद्या को, तो आप पारद का अगर रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। एक और श्लोक में बताना चाहूंगा, मृदा कोटि गुणा स्वर्णम, यानी मिट्टी से करोड़ों गुना सोने में जो है गुण होता है। स्वर्णात कोटि गुणम मणि, मणि यानी रत्नों में जो है सोने से भी करोड़ों गुना होता है। मणात कोटि गुणम वाणो, मणि से यानी रत्नों से जो है करोड़ों गुना जो है वाड़, यानी प्राकृतिक रूप से कोई अगर मूर्ति मिलती है प्रकृति में जो है बनी हुई तो उसमें होता है। लेकिन वाड़ात कोटि गुण रस, यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर कोई मूर्ति मिलती है, स्वयंभू मूर्ति मिलती है, उससे भी करोड़ों गुना जो है रस यानी पारद में होता है। तो इसके लिए जो आवश्यक है कि पारद जो मूर्ति हो आपकी वह शुद्ध पारद की बनी हुई हो, और एक शास्त्रीय ढंग से मूर्ति बनी हुई हो। उसका आकार प्रकार ही नहीं, बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही विशद और अच्छी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ से जो भी पारद की मूर्तियां जा रही हैं, हम विकल्प भी देते हैं कि उनको हम अभिषेक करके उनको शास्त्रीय ढंग से जो है उसको ऊर्जास्वित करके हम लोग भेजते हैं, जिसका कोई भी अष्टोदेव अभी कोई शुल्क नहीं ले रहा है। यह भी हम स्पष्ट कर दें, अभी फिलहाल तो हम लोग कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, भविष्य में देखा जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो अगर माँ पीताम्बरा या माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आपको स्पष्ट हो गया है कि सबसे सरल मार्ग है पारद की माँ बगलामुखी मूर्ति की अपने घर में स्थापना। तो आप सबको ऐसी कृपालु माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा की कृपा अनंत अबाधित प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना मैं आचार्य कल्की कृष्ण अष्टोदेव